नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, भारत के पहले स्टेल्थ हथियार ओरा, जिसे घातक के नाम से भी जाना जाता है, उस पर खबरें अब बहुत तेजी से आना शुरू हो गई है। आपको याद होगा कि पिछले हफ्ते ही इसका हमने एक बहुत ही बड़ा टेस्ट अंजाम दिया था टेललेस कॉन्फ़िगरेशन के साथ, और उस टेस्ट के बाद जब डीआरडीओ ने टेस्ट की पूरी वीडियो जारी करी, वो भी मैंने आपको दिखाई थी। आप चाहें तो उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं सबसे पहला लिंक उस वीडियो का डाल दूंगा। लेकिन फिलहाल लेटेस्ट स्थिति ये है कि ओरा पर अब खबरें धड़ाधड़ आना शुरू हो गई हैं तेजी से। क्यों? क्योंकि अब इसका जो डेवलपमेंट है वो अपने अंतिम और निर्णायक चरण में पहुंच चुका है, और अब इसकी सारी चीजें फाइनलाइज होना शुरू हो चुकी है। और इसका इशारा आपको आज की खबर में मिल भी जाएगा, क्योंकि आज की खबर इसके अंतिम चरण से ही जुड़ी हुई है। दरअसल हुआ यह है कि जो डिफेंस इंडस्ट्री से जुड़े हुए सोर्सेज हैं, उन्होंने रिपोर्ट दी है कि भारतीय वायुसेना और डीआरडीओ ने ओरा से जुड़ी हुई जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन है उसे फाइनलाइज करना शुरू कर दिया है। और बताया जा रहा है कि अब भारतीय वायुसेना के लिए एक नहीं, दो अलग अलग प्रकार के ओरा बनाए जाएंगे, यानी कि दो अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन के साथ में। जो पहला इसका वेरिएंट होगा वो होगा प्योर स्ट्राइक कैपेबिलिटी के साथ में, यानी कि जिसका काम होगा दुश्मन के इलाके में घुसना, खासकर कि ऐसे इलाके में जहां पर हैवी डिफेंस एक्टिविटी होती हो, जैसे कि भारत पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वो हैवीली गार्डेड है। वहां पर नॉर्मल प्रकार के लड़ाकू विमान अगर घुसेंगे, मान लीजिए अगर राफेल घुसता है पाकिस्तान के बॉर्डर में, तो पाकिस्तान को पता लग जाएगा, क्योंकि राफेल स्टेल्थ नहीं है। लेकिन ओरा के साथ ऐसा नहीं होगा, इसमें सारी स्टेल्थ कैपेबिलिटी होंगी। इसीलिए ये मिसाइलें लेकर पाकिस्तान के एयर डिफेंस में घुस जाएगा। पाकिस्तान का कोई रडार, कोई डिफेंस सिस्टम पता नहीं लगा पाएगा। और फिर पाकिस्तान के अंदर घुसने के बाद चाहे आप इससे स्ट्राइक बालाकोट में करवा लो, चाहे पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में, उन्हें भनक भी नहीं लगेगी। यानी कि जो इसका पहला वेरिएंट होगा उसका सिर्फ काम होगा दुश्मन पर हमला करना। अब आते हैं दूसरे वेरिएंट पर। दूसरा वेरिएंट होगा प्योर डोमिनेंस के लिए, यानी कि एयर डोमिनेंस बनाना। और इसीलिए इसमें मिसाइलें कम होंगी, लेकिन दूसरे अन्य उपकरण इसमें लगे हुए होंगे, जैसे कि जासूसी से जुड़े हुए उपकरण, हैवी कैमरा वगैरह, ये सब इसमें लगे हुए होंगे ताकि ये सब काम कर सके। एक तरीके से आप ये कह लो कि जो पहला वेरिएंट होगा वो प्योर बैट्समैन होगा, और जो दूसरा वेरिएंट होगा वो ऑलराउंडर होगा। लेकिन इसी के साथ ये भी खबर निकलकर सामने आई है कि इन दोनों वेरिएंट को तैयार करने में जो रकम खर्च होगी उसका लगभग आंकड़ा भी जारी हो चुका है। उस आंकड़े को बताया जा रहा है करीबन 8,000 करोड़ रुपए। जी हाँ, इन दोनों वेरिएंट को तैयार करने में 8,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मेरे हिसाब से ये बहुत ही ज्यादा रीजनेबल है, बल्कि बहुत ज्यादा कम है। आप कहोगे यार 8,000 करोड़ रुपए बहुत होते हैं, कम नहीं होते। तो मैं आपको उदाहरण देता हूं, आप खुद समझ जाएंगे। दरअसल अमेरिका ने ऐसा ही यूसीएवी तैयार किया है, यानी कि ऐसा ही स्टेल्थ ड्रोन तैयार किया है। पता है कितने में? करीबन 12 से लेकर $14.5 बिलियन उसके डेवलपमेंट में अमेरिका ने खर्च किए हैं। और भारत की जो डीआरडीओ है वो कितने मांग रही है? 8,000 करोड़ रुपए, यानी कि $1 बिलियन भी नहीं होते हैं ये। अगर आपको $1 बिलियन पहुंचना है तो 8,200 करोड़ रुपए बैठते हैं भारतीय रुपए में। इसका मतलब ये कि डीआरडीओ के जो वैज्ञानिक हैं वो 15 गुना कम खर्चे में एक ऐसा स्टेल्थ हथियार तैयार करने की बात कह रहे हैं जो पूरे के पूरे पाकिस्तान के आसमान को डोमिनेट करेगा। पाकिस्तान इसके मुकाबले कुछ खड़ा नहीं कर पाएगा आने वाले 20-25 सालों में भी। इसके आने के बाद आप सर्जिकल स्ट्राइक चाहे हर 2 हफ्ते में करवा लेना। इसीलिए 8,000 करोड़ रुपए इसके सामने कुछ भी नहीं है। मेरे हिसाब से सरकार को जल्द से जल्द फंडिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। हालांकि इस पर आपका ओपिनियन डिफरेंट हो सकता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।